क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये कितने तरह का होता है बच्चे, कि यहाँ पर जो होता है ये दो तरह का होता है। क्या क्या? एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट का मतलब तो पता चल ही जाता है सर की प्रभाव, और ये रिसेसिव का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। ठीक, तो ये क्या होता है कि बीच बीच में आता है, एक के बाद एक में आता है, किसमें? रिसेसिव में। और डोमिनेंट को अब देखते हैं हम लोग कि डोमिनेंट जो है ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में ही चले आता है ये वाला डिसऑर्डर। ठीक, डोमिनेंट का जो डिसऑर्डर होता है मतलब हमारे दादा से अगर चालू होता है तो हमारे बाप पे भी होगा और हम पर भी होगा, ये इस तरह का होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बीमारी है या फिर डिजीज है या फिर डिसऑर्डर है, इसको क्या कहलाते हैं हम लोग? मायोटिन डिस्ट्रोफी, और एक क्या कहलाते हैं? हंटिंगटॉन्स कोरिया। तो मायोटिन डिस्ट्रोफी और हंटिंगटॉन्स कोरिया क्या होते हैं? तो यहाँ पर मायोटिन का मतलब ही बता रहा है कि हमारे मसल्स में होंगे। ठीक, तो मसल्स में क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो मसल में किस प्रकार का इफेक्ट होगा? उसमें जो वीकनेस होंगे, खिंचाव होंगे, ये होता है मायोटिन डिस्ट्रोफी। अब यहाँ ये ससुरा हंटिंगटॉन्स जो है ये बहुत ही डेंजरस है बाबा। ये क्या है? बहुत ही डेंजरस है। ये ससुरा डायरेक्ट किस पर इफेक्ट करेगा जानते हैं? ये जो है ब्रेन में नर्व सेल्स पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, और वहां इफेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेन में तुम्हारा क्या होगा? डैमेज होगा। तो ब्रेन अगर डैमेज हो गया तब तो बाबू तुमको क्या करना है? पकड़िए गुमानी से ट्रेन बनाचल और रांची में उतरिए और पागलखाना हॉस्पिटल या फिर न्यूरो सर्जन के पास जाइए, वहाँ पर चेकअप करवाइए। फिर भी ये चीज जो है ये जन्मजात रोग है सर, और इसको जो है सुधार करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये था हम लोग का डोमिनेंट। अब रिसेसिव में आते हैं, तो रिसेसिव का मतलब क्या होता है? ये ससुरी जो है सुपर उत्तम है, बहुत बड़ा सुपर उत्तम। ये जो कहता ना सर तू निकला सुपर उत्तम, यही है क्या? निकला सुपर उत्तम। मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन में नहीं आएगा, तो दूसरा जनरेशन को छोड़कर तीसरा में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे क्या हो गया आपका रिसेसिव में एग्जाम्पल या फिर इसका डिसऑर्डर का नाम क्या है? HTP शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग। HTP मतलब सिकल सेल एनीमिया, और T से क्या होता है सर? थैलासेमिया। थैलासेमिया, थैलासेमिया। और P से क्या होता है सर? फिनाइल कीटोन न्यूरिया। ये तीन डिजीज को हम लोग जो है आगे की क्लास में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसके बारे में संक्षेप में लिखने भी आता है जैक बोर्ड के एग्जाम